लोग यहाँ पे आ रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे कि अभी बहुत से लोग आ रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में शादी की हुई है और उनको पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो वो तकरीबन 3-3 साल का बैकलॉग है वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उससे पहले ओमान जा रहे थे, फिर दुबई जा रहे थे, कतर जा रहे थे, वहाँ से जाके वो अपनी अपॉइंटमेंट लेते थे और अमेरिका का वीज़ा फिर उनको जल्दी मिल जाता था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सर्टिफिकेट के बारे में कि क्या मलेशिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, और अगर करना पड़ता है तो उसके लिए बैंड कितनी होने चाहिए। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश टेस्ट का जो रोला था, इससे पहले ये डिमांड थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। कुछ यूनिवर्सिटी कहती थी कि आप आइट्स दें या कोई भी इस तरह का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दें, फिर हम आपको ऑफर लेटर वगैरह इशू करेंगे। लेकिन इमिग्रेशन की तरफ से यानी कि वीज़ा प्रोसेस के लिए ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन अभी आके मलेशियन इमिग्रेशन ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो अभी रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब रूल्स ये है कि आप मलेशिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म का इंग्लिश का कोई भी सर्टिफिकेट है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा प्रोसेस के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उस टाइम ऐसी डिमांड नहीं कि आप इंग्लिश का कोई भी सर्टिफिकेट दें। लेकिन जब वीज़ा आपका आ जाएगा, ठीक है, और आपको मेन कोर्स की तरफ जाने से पहले यानी अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, अगर आप होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा के लिए आए हैं तो वो उसकी क्लासेस लेने से पहले आपको कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। वो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करें, या यहाँ आके जब आप वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आके भी आप ये टेस्ट क्लियर करके फिर अपना मेन कोर्स जो है, मेन क्लासेस हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन चल रही है। बहुत से कंसल्टेंट जो हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ये डिमांड रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। और बहुत से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वाले, क्योंकि इसमें भी बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो मार्केटिंग वाले जो डिपार्टमेंट होता है उसकी कोशिश होती है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ले लिए जाएँ। तो वो बोलेंगे नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें। जब आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और क्लासेस में जाने लगेंगे, तो आपको बोलेंगे कि आप क्लासेस तब ले सकेंगे जब आप ये टेस्ट क्लियर करेंगे। और अगर आप क्लासेस में अभी बैठना चाहते हैं तो हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज का ये कोर्स है 3 महीने का, 4 महीने का, इसकी इतनी फ़ीस है, आप ये क्लासेस लें, ये कोर्स क्लियर करें और उसके बाद आप अपने मेन कोर्स में बैठ जाएँ। तो ये कन्फ्यूजन है, तो मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूं। और बहुत से यूनिवर्सिटी वाले उनको ये भी नहीं पता, उनको लगता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये है सेकेंड ईयर के वीज़ा के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो वीज़ा है वो आपका तब रिन्यू होगा जब आपके पास कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ आ गई सेकेंड ईयर के वीज़ा के लिए। तो इसलिए बहुत से यूनिवर्सिटी वाले हैं जो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है उसकी बेस पे आपको मेन कोर्स में बिठा देते हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटी वाले नहीं बिठाते। उसकी वजह यह है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को अभी ये पता नहीं कि मेन कोर्स में बिठाने से पहले ये टेस्ट जो है ये क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इमिग्रेशन आके चेक तो करती नहीं, उन्होंने चेक करना है जब आपका वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाएगा तो वो फिर होल्ड कर देते हैं। कोई कहते हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मेन कोर्स पढ़ते रहो, फिर बाद में वो आपको उसी दौरान जब आपका जो सेकेंड ईयर का वीज़ा है वो तकरीबन 3-4 महीने पहले आप जमा करवा देते हैं, तो उस दौरान फिर आपको बोलते हैं ये टेस्ट क्लियर कर लो जी। उसके अलावा मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाला है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, ये होता है, इसको ईवाल कहते हैं, वीज़ा अप्रूवल लेटर जो होता है, तो उसको जब आप अप्लाई करें वहाँ पे आगे फ्यूचर में ये एक ऑप्शन दे देंगे। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस पे वर्क नहीं कर रही, लेकिन मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा है तो उसमें यह है कि आप उसके साथ ही एक्स्ट्रा फ़ीस पे कर दें, जो कि तकरीबन 700 रिंगिट है, ठीक है, वो आप पे कर दें इंग्लिश टेस्ट के लिए। तो वो टेस्ट होगा पीटी। उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जब आप अपने वीज़ा के साथ वो फ़ीस पे कर देंगे और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका फ़ौरन से ही आप वो पीटी टेस्ट दे के 5 दिन के अंदर उसको आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, और वो आपको जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा आप सीधा मेन कोर्स में बैठ सकते हैं। तो ये था। अब ये कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सा टेस्ट करना चाहिए, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बैठ जाते हैं। तो अब ये जो है रिक्वायरमेंट है फॉर मास्टर, बैचलर
पीएचडी के लिए वो ये कि आपके बैंड मिनिमम 5 होने चाहिए आइट्स में, और बाकी दूसरों का भी इसी तरह जो है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई लंबे लंबे स्कोर नहीं चाहिए, बस पासिंग हो जाए, थोड़ा सा ऊपर हो चल जाएगा। लेकिन जो डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ वैसे हमें पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिलता उस पर, लेकिन ये जैसे डिप्लोमा वगैरह है, इसके लिए अगर आप 4 बैंड भी ले लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जो टेस्ट है यहाँ का, मलेशिया का अपना टेस्ट है म्यूट, MUET के नाम से, ठीक है। वो जो है वो काफ़ी एक इजी है टेस्ट, और उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम है, तकरीबन $100 से नीचे उसकी जो टेस्ट की जो कीमत है वो है। और एक उसके अलावा एक और टेस्ट है इंग्लिश लिंग्वा स्किल, तो वो भी सस्ता है, उसकी प्राइस भी तकरीबन। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे कि अभी बहुत से लोग आ रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में शादी की हुई है और उनको पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो वो तकरीबन 3-3 साल का बैकलॉग है वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उससे पहले ओमान जा रहे थे, फिर दुबई जा रहे थे, कतर जा रहे थे, वहाँ से जाके वो अपनी अपॉइंटमेंट लेते थे और अमेरिका का वीज़ा फिर उनको जल्दी मिल जाता था, मतलब प्रोसेस जो था वो शॉर्ट हो जाता। अभी ऐसा जो है प्रोसेस वो मलेशिया में भी लोग करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं, मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट आए हैं, तो उन्होंने तकरीबन 5-6 महीने के अंदर यहाँ से निकल जाना है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं या जिनके जर्मनी की अपॉइंटमेंट के लिए जो आ रहे हैं, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं इस तरह का टेस्ट देने की, वो बस आ जाएँ, ठीक है, अपना वीज़ा लगवा लें आके, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, उनको बोल दें कि हाँ मैंने अभी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना है, मैं आपकी क्लासेस नहीं लेना चाहता, मैं अपने तौर पे पढ़ना चाहता हूँ, तो ये कि मैं फिर ना मेरा ये एक सेमेस्टर फ्रीज़ कर दें, तो मैं फिर अगले सेमेस्टर से ना टेस्ट क्लियर करके क्लासेस ज्वाइन कर लूँगा। तो एक तो उनके पैसे बच जाएंगे, एक दूसरा ये कि उनको कॉलेज में जाके बैठना नहीं पड़ेगा, वो चुप करके अपना ये वाला काम करवाएँ और उसके बाद चले जाएँ यहाँ से। और दूसरा ये कि वो लोग जो लोग डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, अगर बैचलर मास्टर PhD के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पढ़ने के लिए मकसद से आ रहे हैं। अगर आप पढ़ने के मकसद से आ रहे हैं तो आप ये करें कि आप जब अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करें उसी दौरान ही आप तैयारी शुरू कर दें। अगर पाकिस्तान में ये टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूट या लिंग्वा स्किल आपको $100 $150 के अंदर हो रहा है, तो वहीं पे कर लें। अदरवाइज़ आप मलेशिया में आ जाएँ, यहाँ पे आके अपना जब आप यहाँ पे आते हैं आके आपका मेडिकल होता है। वीज़ा प्रोसेस जो है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपके पास 1 महीना होता है जिस दौरान आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन के पास होता है, और उस महीने के दौरान आप अपना जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह कर लें, ठीक है, रहने सहने की, घूमना फिरना घूम फिर लें। जैसे ही आपका पासपोर्ट वीज़ा लग के आता है, आप कोई भी म्यूट या इंग्लिश लिंग्वा स्किल का टेस्ट दे लें। ऑनलाइन टेस्ट आपने नहीं देना, हमेशा आपने जब भी टेस्ट देना है उनके सेंटर में जाके देना है। ऑनलाइन टेस्ट पे ये इंग्लिश लिंग्वा स्किल वाले क्या करते हैं, आपका जो टेस्ट है वो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि जी आपके बैकग्राउंड पे शोर था, आप टेस्ट के दौरान इधर उधर देख रहे थे, आपकी कोई हेल्प कर रहा था वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है आप सेंटर में जाकर टेस्ट दें, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसकी कीमत भी डबल होती है, तो इससे अच्छा आप सेंटर में जाकर टेस्ट दें, वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक इंग्लिश चाहिए होती है उसके लिए, और म्यूट जो है वो उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ना क्लियर की हों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मैं पार्क में हूँ, जॉगिंग के लिए आया हूँ, और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। एनीवे, अगर आप को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने मुझे वॉइस मैसेज नहीं करना, टेक्स्ट मैसेज डिटेल के साथ एक बार में ही आपने मैसेज कर देना है। मैं आपको जितनी डिटेल मुझे पता होगी मैं शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा अगर आप मलेशिया में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं और आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको डर है कि यार बंदा मलेशिया में बैठा हुआ है, हम पाकिस्तान में से प्रोसेस कैसे करवाएं, अब ये फ्रॉड कर गया तो यहाँ हमारे डर है कि हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए, तो फिर आपने मुझे कांटेक्ट नहीं करना फॉर द प्रोसेस। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपने मुझे मैसेज कर देना है, मैं आपको आंसर कर दूँगा। लेकिन आपको मुझे प्रोसेस के लिए नहीं कहना मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन लेके बाद में मुझे बोलें कि हम आप पे एतबार कैसे करें, तो उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, मैं ना सफाइयाँ देना आदत है मेरी, और ना मुझे कस्में खानी आती हैं। ठीक है, अगर कोई सियालकोट में जा सकता है तो हमारे दुकान पे जाके मिल सकता है मेरे भाई से। ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज ही ना करें। आपको जो कंसल्टेंट वहाँ पे है आप उनसे ही प्रोसेस करवाएं, जिनको आप देख सकते हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट आता है।
ठीक है। आप उनसे प्रोसेस करवाएं, नो इशू। इन्फॉर्मेशन जो बेसिक चाहिए होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, मैं जब फ्री हुआ मैं आपको मैसेज कर दिया करूँगा। और मैं वीकेंड पे अवेलेबल नहीं हुआ करूँगा इन फ्यूचर, और मैं सिर्फ वीकडेज़ में ही काम किया करूँगा क्योंकि मेरे कुछ और प्लान हैं घूमने फिरने के। तो चलें जी, ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मलेशिया के बारे में। कोई चीज़ें मिस हो गई हों तो आप मुझे बता देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।